हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस सीरीज चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अपर लिम्ब। अच्छा, मैं आपको ये अभी से क्लियर कर दूं कि लिम्ब में जो कि है बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऐड होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं बोन्स एंड जॉइंट्स को, वो भी अपर लिम्ब के। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ अभी से क्लियर कर दूं कि आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम सारा कुछ क्लियर कवर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ लिम्ब। ये लिम्ब बेसिकली होता क्या है? ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ लिम्ब बेसिकली होता क्या है। अ लिम्ब इज अ अपेंडेज अटैच्ड टू द बॉडी दैट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग डे टू डे फंक्शंस। ठीक है, ये जो कि है बॉडी के साथ अटैच हुई हुई लटकने वाली चीज़ होती है जो हमारे रोज़मर्रा के काम करती है। समझ आई? अच्छा, ह्यूमन हैव 4 लिम्ब्स, 2 अपर लिम्ब्स एंड 2 लोअर लिम्ब्स। ठीक है? तो ह्यूमन्स के पास जो है तो वो 4 लिम्ब्स होते हैं। इसी तरह एनिमल्स के साथ भी 4 ही लिम्ब्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन लिम्ब्स और एनिमल लिम्ब्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, तो एनिमल्स का अगर हम बॉडी देखें, एनिमल्स की अगर हम बॉडी देखें तो वो ऐसे होती है। ठीक है, एनिमल्स के जो लिम्ब्स होते हैं वो उनका वेट कैरी करने के लिए बने हुए होते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो कि 4 पाँव पे चलते हैं तो वो उनके जो चारों के चारों लिम्ब होते हैं वो उनका वेट कैरी करते हैं। जबकि ह्यूमन्स का जो है तो वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ह्यूमन्स जो है इस पोजीशन में होते हैं। ठीक है, सॉरी मुझसे गलत हो गया, ये वाली लाइन हटा देते हैं। अच्छा, तो चूँकि ह्यूमन्स जो के होते हैं तो वो इस पोज़ीशन में होते हैं, तो उसके 2 लिम्ब जो के होते हैं नीचे वाले, वो सिर्फ़ वेट कंटेन करते हैं, जबकि ऊपर वाले जो 2 होते हैं, तो वो फंक्शंस के काम आते हैं। फंक्शंस कैसे? आगे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कि डिफ़रेंस क्या है अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बॉडी के। अच्छा, तो फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है ह्यूमन बॉडी के लिम्ब्स का? जो नीचे वाले लोअर लिम्ब्स होते हैं वो वेट कैरी करते हैं, चलने और खड़े होने में काम आते हैं और पोस्चर मेंटेन करने के काम आते हैं। ठीक है? और उनकी प्रायोरिटी स्टेबिलिटी होती है, जबकि अपर लिम्ब्स जो के होते हैं तो वो मूवमेंट के काम आते हैं, चीज़ों को पकड़ने के काम आते हैं और जो है तो खाने और राइटिंग के काम आते हैं। ठीक है? और उसके अलावा अगर मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ लिम्ब्स बता दूँ, तो ये होगा कि 2 pairs, um, 2 pairs are basically called limbs. Those 2 pairs are 1 pair of hand and 1 pair of leg. So this will be called limbs. ठीक है? In a human body. ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको ये चीज़ कवर करके बता दूँ कि लिम्ब कहाँ से कहाँ तक होते हैं। ठीक है? आप अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से लेकर, ठीक है, कॉलर बोन जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लिम्ब हो गया, उसके साथ दूसरे हाथ वाला दूसरा हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड लिम्ब हो गया। ठीक है? तो ये हमें क्लियर हो गया कि बेसिकली लिम्ब होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि लिम्ब्स जो कि हैं तो हमारी बॉडी के साथ कैसे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है? तो अब हम जाके देखते हैं कि हमारी बॉडी के साथ लिम्ब कनेक्टेड कैसे। चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है अपर लिम्ब। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है अटैचमेंट ऑफ अपर लिम्ब टू बॉडी। हमारी लिम्ब जो कि है, अपर लिम्ब जो कि है वो हमारे एक्सल स्केलेटन के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो वो कनेक्टेड है शोल्डर गर्डल के। सो व्हाट इज़ इट? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज गर्डल? ग्रुप ऑफ बोन्स टुगेदर कॉल्ड गर्डल। ठीक है ना, ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली है गर्डल, वो सारा एरिया कहलाता है। उसमें से गर्डल इज नॉट अ सिंगल बोन। ठीक है, इट इज अ रीजन वेयर बोन्स आर, अ ग्रुप ऑफ बोन्स आर टुगेदर, दैट एरिया इज कॉल्ड गर्डल। सही है? अच्छा, तो शोल्डर गर्डल में कौन कौन से बोन्स आते हैं? अगर हम उसको साइंटिफिक नेम से बुलाएं तो होगा क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है? और अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम आमतौर पे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्लेविकल को हम बोलेंगे कॉलर बोन, और या ब्यूटी बोन भी हम कह सकते हैं, और स्कैपुला को हम बोलेंगे शोल्डर ब्लेड। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये है क्या। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर, क्लेविकल मिलकर और स्कैपुला मिलकर हमें पिक्टोरियल गर्डल देता है। ठीक है? पिक्टोरियल गर्डल, हमें इस रीजन का नाम जो है वो पिक्टोरियल गर्डल है। और गर्डल बेसिकली क्या होता है? गर्डल इज़ अ ग्रुप ऑफ बोन्स टुगेदर। ठीक है ना? गर्डल हम जस्ट इस एरिया को नहीं कहेंगे जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बोन्स टुगेदर हो, उस एरिया को हम गर्डल कह सकते हैं। सिर्फ़ इस ही एरिया का नाम गर्डल नहीं है। समझ आई?
तो चलिए हम हमारा जो मेन सबक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है रीजन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अपर लिम्ब में जो कि है तो 4 टाइप्स के अ, रीजन्स होते हैं जो जिसमें अपर लिम्ब डिवाइडेड है, ठीक है? नंबर 1 जो है तो वो है शोल्डर रीजन, नंबर 2 पे जो कि है वो है आर्म रीजन, नंबर 3 पे जो कि है वो है फोर आर्म रीजन एंड नंबर 4 पे जो कि है वो है द हैंड, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा जो हम स्टडी करेंगे वो हम ऊपर से नीचे जाएँगे ना, हमने नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे जाना है, तो हम स्टार्ट करेंगे द शोल्डर रीजन से। तो द शोल्डर रीजन अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये वाला जो एरिया होता है पिक्टोरियल गर्डल वाला, उसे हम कहते हैं शोल्डर रीजन, ठीक है? ये हो गया रीजन नंबर 1 और उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड रीजन जो कि है, तो वो हमारा आर्म है। अच्छा, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ, अगर नॉर्मल एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो कि होता है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को आर्म कहता है, लेकिन मेडिकल का स्टूडेंट जो है, इस एरिया को आर्म में डिवाइड करता है, ठीक है? और ये वाला जो कि एरिया है, वो कहलाता है मेडिकल की दुनिया में फोर आर्म और उसके बाद जो कि है, तो वो हैंड होता है। ठीक है? शोल्डर रीजन, तो हमारा फर्स्ट रीजन जो कि होता है तो वो है शोल्डर रीजन। द शोल्डर रीजन कनेक्ट्स द फ्री मूविंग अपर लिम्ब डायरेक्टली टू अवर चेस्ट, वॉल एंड बैक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब रीजन्स। अच्छा, तो शोल्डर रीजन जो कि है, तो वो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को सॉरी हमारे अपर लिम्ब को डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, आगे से भी और पीछे से भी। वो कैसे? अगर हम शोल्डर रीजन की बात करें, तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये ब्यूटी बोन इसको कहा जाता है अ, क्लेविकल एंड ये जो बैक वाला है इसको बोला जाता है स्कैप्यूला, ठीक है? तो इसके थ्रू जो कि है शोल्डर रीजन बोला जाता है, इसी के ज़रिए हमारा जो लटकने फ्री मूवमेंट वाला लिम्ब होता है, वो हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? ओके, तो शोल्डर रीजन के 3 सब रीजन्स में सबसे पहला हमारे पास आता है पिक्टोरियल रीजन, ये फ्रंट साइड पे होता है, ठीक है? अगर हम पिक्टोरियल रीजन की बात करें, तो ये वाला रीजन जो कि है, वो पिक्टोरियल रीजन कहलाता है, ठीक है? पिक्टोरियल गर्डल एंड पिक्टोरियल रीजन में कन्फ्यूज़ मत हो जाना। गर्डल इज़ अ ग्रुप ऑफ बोन्स टुगेदर एंड इस एरिया को नाम दिया गया है पिक्टोरियल रीजन, समझ आई? गर्डल और रीजन में कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। ओके, सो नंबर सेकंड इज ऑक्सिलरी रीजन। अच्छा, ऑक्सिलरी रीजन को अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, तो हम उसे आर्मपिट कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ठीक है? आर्मपिट को अगर हम एक साइंटिफिक नेम दें, तो वो होगा ऑक्सिलरी रीजन। तो ये भी जो कि है, तो शोल्डर रीजन का ही पार्ट है। तो और द लास्ट वन इज़ स्कैपुलर रीजन, ठीक है? तो ये हमारे बैक शोल्डर, जो बैक साइड ऑफ द शोल्डर होता है ना, उसको कहते हैं स्कैपुलर रीजन। बैक रीजन ऑफ द पर्सन is also part of shoulder region because shoulder appears in the back as well and that region is called scapular region, ठीक है? तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है कि शोल्डर रीजन के कौन-कौन से पार्ट्स हैं। तो नंबर 1 पे है पिक्टोरियल रीजन, नंबर 2 पे है ऑक्सिलरी रीजन एंड नंबर 3 पे है स्कैपुलर रीजन। तो अगर हम इसकी बात करें, पिक्टोरियल रीजन की अगर हम बात करें, पिक्टोरियल गर्डल इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पिक्टोरियल रीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? पिक्टोरियल रीजन जो फ्रंट वाले एरिया है दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोरियल रीजन, जबकि पिक्टोरियल गर्डल इज़ वेयर बोन्स आर कनेक्टेड। कॉलर बोन हो गई, ठीक है? जिसको साइंटिफिक नेम है क्लेविकल और ये बैक वाली जो बोन है स्कैपुला हो गया और ये वाला जो बोन है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, दिस एरिया इज़ कॉल्ड pictorial girdle, ठीक है? This area is called, these bones are together, so these bones will be called pictorial girdle and this region will be called pictorial region, ठीक है? और अगर हम बात करें आर्मपिट की, तो आर्म्स के नीचे वाला जो एरिया होता है, हमारे आर्म्स के नीचे वाला जो एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी रीजन, ठीक है? और अगर स्कैपुला रीजन की अगर हम बात करें, तो जो बैक साइड पे जिसके थ्रू, हाँ, जिसके थ्रू हमारी हमारा जो लिम्फ होता है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, वो उस रीजन बैक साइड पे रीजन जो बैक साइड का जो शोल्डर होता है, उस साइड को हम कहते हैं स्कैपुलर रीजन। बैक साइड का कौन-सा बोन ऐसा है जो शोल्डर रीजन में आता है, वो है ये वाला, ठीक है? ये वाला जो बोन है, वो हमारे बैक पे होता है और वो पार्ट कौन से रीजन का होता है? शोल्डर रीजन का, ठीक है? अब मुझे बताएँ कि कौन-कौन से रीजन्स जो कि हैं, तो शोल्डर रीजन में होते हैं। नंबर 1 पे है पिक्टोरियल रीजन जो फ्रंट पे होता है, नंबर
2 पे है ऑक्सिलरी रीजन जो आर्मपिट में होता है। नंबर 3 पे है स्कैपुलर रीजन जो कि हमारे बैक। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बोन्स ऑफ द शोल्डर रीजन क्या क्या है? क्लेविकल एंड स्कैपुला, ठीक है। इन दो नामों को भूलना नहीं है। और आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये वाला जो बोन है दैट इज बेसिकली अ गर्डल, नॉट अ रीजन, ठीक है ना। ये जो बोन्स कनेक्टेड हैं ये हैं गर्डल के हिस्सेदार, ठीक है। चलिए जी, बोन्स की बात तो अब ख़त्म हुई, शोल्डर बोन्स की बात ख़त्म हुई। अब आते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को आम भाषा में शोल्डर जॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप के, दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट। तो ये जो कि दीज काइंड ऑफ जॉइंट्स आर बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवेबल हो, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस फिट्स इनटू स्मॉल ग्रेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। तो इसको हम समझते हैं कि ह्यूमरस, ये वाला जो बोन है दैट इज बेसिकली ह्यूमरस। इस एरिया में एक कैविटी होती है, ठीक है। इस एरिया में एक कैविटी होती है जिसके थ्रू हमारा ये वाला बोन जो कि है तो हमारे स्कैपुला के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट ये वाले जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा हाथ फ्रीली मूवेबल बन जाता है। फ्रीली मूवेबल से मुराद है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका हो एंड आई होप कि आपको शोल्डर जॉइंट्स एंड शोल्डर बोन्स का भी पता लग गया होगा, ठीक है। आप अगर इन रीजन्स के नाम, साइंटिफिक नेम्स याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो नॉर्मल नेम्स भी काम कर सकते हैं। ओके, सो शोल्डर रीजन ख़त्म करने से पहले क्लेविकल एंड स्कैपुला के कुछ फंक्शंस मैं आपको बता दूं कि द कॉलर बोन एक्ट्स एज अ रिजिड सपोर्ट स्ट्रिप दैट होल्ड्स द शोल्डर जॉइंट अवे फ्रॉम द रिब केज। जो कॉलर बोन है, जैसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, इसका बेसिकली काम ये है कि ये जो है हमारे अ, हाथ को जो है तो रिब्स से दूर रखता है, ठीक है, समझ आ गई। और स्कैपुला का जो काम है, एक्ट एज द मैकेनिकल फाउंडेशन फॉर योर आर्म। इट इज़ इन द बैक साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो ये इसी की वजह से, अगर ये ना हो तो हमारा ये वाला जो बोन है, अगर ये ना हो तो हमारा जो हाथ है तो वो हमारा हाथ जो है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना अभी है, बल्कि स्ट्रांग होगा ही नहीं। अगर हम देखें तो हमारा बोन जो कि है, आर्म बोन जो कि है तो वो इसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब बारी है रीजन नंबर 2 विच इज़ आर्म रीजन, ठीक है। इसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो दैट विल बी ब्रैकियम, ठीक है। और द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टू द एल्बो जॉइंट, ठीक है। इसका सिर्फ एक मेन बोन होता है, वो है ह्यूमरस। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब इसको। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपना आर्म रीजन। तो हमारे आर्म में सिर्फ एक ही बोन आपको नज़र आ रही होगी, दैट इज़ ह्यूमरस, ठीक है। जो आप बाइसेप्स बनाते हैं, आप जो बाइसेप्स बनाते हैं तो वो यहीं पे इसी एरिया में बनता है, ठीक है। एंड नंबर थर्ड रीजन इज़ द फोर आर्म, जिसे हम कहते हैं एंटी ब्रैकियम साइंटिफिक नेम में। तो ये एक्सटेंड होता है एल्बो जॉइंट से वेस्ट जॉइंट तक, ठीक है। ये जो है तो दो बोन्स कंटेन करता है और दोनों जो के होते हैं तो पैरेलल पोजीशंस में होते हैं, ठीक है। और रेडियस, इसमें जो बोन्स होते हैं तो नंबर 1 बोन जो कि है वो है रेडियस एंड नंबर सेकंड बोन जो कि है अल्ना। तो अगर आप थंब पकड़े, ऐसे थंब करें किसी को, अपने सामने थंब पकड़े तो आपको जो अपना साइड वाला जो बोन नज़र आएगा, मिलेगा, दैट विल बी रेडियस। और जो नीचे वाला होगा तो वो होगा अल्ना, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। तो जो फोर आर्म वाला रीजन है इसमें जो ये वाला बोन है दैट इज़ रेडियस और जो नीचे वाला बोन है दैट इज़ अल्ना। तो सिर्फ इतना सही था हमारा अपर लिम्ब का, फोर आर्म का बोन्स, ठीक है। तो फोर आर्म जो के है तो दो बोन्स कंटेन करता है, जबकि आर्म जो के है तो वो सिर्फ वन बोन कंटेन करता है। ओके, सो हमने आर्म जॉइंट्स की बात कर ली थी विच इज़ शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। उसी तरह फोर आर्म के साथ भी दो जॉइंट्स कनेक्ट होते हैं विच इज़ नंबर 1 एल्बो जॉइंट एंड नंबर सेकंड रेडियोक्यूलर जॉइंट। इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो दैट कैन बी वेस्ट जॉइंट, ठीक है। तो अब हम रिविजन करते हैं। तो हमारे आर्म्स में
हमारे पास सिर्फ़ एक ही हमारे आर्म में हमारे आर्म रीजन में हमारे पास सिर्फ़ एक ही बोन पाया जाता है, दैट इज़ ह्यूमरस, दैट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। उसके अलावा फोर आर्म में हमारे पास 2 बोन्स पाए जाते हैं, दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना। और अगर हम फोर आर्म के जॉइंट्स की बात करें तो दैट इज़ एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, ठीक है? बोलना नहीं। Okay, so the fourth and last and the most complex one region is the hand, ठीक है? हैंड को साइंटिफिक वर्ल्ड में मैनस बोला जाता है, द टर्मिनल हाईली स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेटर ऑफ द अपर लिम्ब बिल्ड फॉर ग्रास्पिंग फील एंड फाइन मोटर स्किल्स। अच्छा, तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा, यहाँ पे फील का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? फील का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि आप अगर किसी के नर्व्स पे अपना पाँव रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी नसें काम कर रही हैं या नहीं, लेकिन अगर आप हाथ रखोगे तो आपको पता लगेगा कि काम कर रही हैं। अच्छा, टोटल 27 बोन्स पाए जाते हैं हैंड्स में, ठीक है? और इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। दीज़ आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ हैंड बोन्स। और इसमें आगे कुछ नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको याद कर लेना है शॉर्टकट में। ओके गाइज़, तो अ, हैंड्स के बोन में कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, बस आपने क्या करना है कि इनके नेम्स याद करने हैं। और इनके नेम्स याद करने के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाई हूँ, इसको आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट्स ले लेनी है और अपने साथ नोट डाउन कर लेना है और रोज़ इसको रिवाइज़ करना है, तो आपको ये नेम्स आ जाएँगे। मैं नीचे जाती हूँ और आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ। ये सिर्फ़ आपको तभी याद हो सकते हैं अगर आप डेली इसको रिवाइज़ करें, वरना वैसे नहीं होते। द हैंड वन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन। Okay, so the force transmission path. Ever wondered how weight carrying forces travel from your hand back into your central body trunk? Here is the exact clinical pipeline. आपने कभी सुना होगा कि भारी चीज़ उठाई है, कमर टूट गई है, कमर में मोच आ गई है। तो वो चीज़ तो हम हाथों में उठाते हैं, तो हमारी कमर में मोच क्यों आ जाती है? तो ये इसलिए क्योंकि हम हाथों में प्रेशर लेते हैं, उसका प्रेशर जाता है रेडियस एंड अल्ना पे, और इनका प्रेशर फिर जाता है ह्यूमरस पे, और फिर ह्यूमरस का प्रेशर जो जिस चीज़ के साथ ह्यूमरस कनेक्ट होता है दैट इज़ शोल्डर जॉइंट, उस पे जाता है। शोल्डर जॉइंट से प्रेशर जाता है क्लैप्यूला पे और क्लेविकल पे, और उससे जाता है एक्सल स्केलेटन पे, ठीक है? तो हमारी जितनी भी बॉडी है वो सारी आपस में कनेक्टेड है। आई होप आपको ओके गाइस, तो यहाँ आपके पास टेबल गिवन है। अब आप अपने शोल्डर रीजन को देखें और बाकी सारे टेबल पे हाथ रख के खुद के साथ रिवीजन करें और फिर अपना एक छोटा सा क्विज लें, और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने सही पढ़ा है या नहीं। और अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो दोबारा से देखें। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।